एलन मस्क ने केवल ट्विटर नहीं खरीदा, अब शायद वो व्हाइट हाउस भी खरीदना चाहते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स और अब राजनीति। एलन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा था तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो सिर्फ एक ऐप नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन पर कब्जा करने जा रहे हैं। और अब जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की तैयारी में हैं तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या वो अमेरिका के सिस्टम को हिला सकते हैं। असली सवाल है कि क्या वो पूरी दुनिया की राजनीति का एल्गोरिथम बदलने जा रहे हैं। न्यूरालिंक से दिमाग का डिवाइस कनेक्ट करना, स्टारलिंक से आसमान से इंटरनेट फेंकना और एक्स से ग्लोबल नैरेटिव चलाना, ये सब सिर्फ एक ब्लूप्रिंट था, लेकिन शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। अब मस्क शायद वो चीज़ चाहते हैं जो किसी बिलियनियर के पास नहीं होती है, कानून लिखने का हक। एआई को कंट्रोल करना है या खुला छोड़ना है, क्रिप्टो को लीगल करेंसी बनाना है या बैन करना है, ये सब एलन मस्क अब डिसाइड करना चाहते हैं। वो मानते हैं अगर पॉलिसीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं हैं तो टेक्नोलॉजी से दुनिया भी नहीं बदल सकती है, और शायद इसी वजह से अब वो खुद सिस्टम बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मस्क अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे और संविधान में साफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अमेरिका में जन्मा हो। लेकिन एलन मस्क को दरवाजे से दिक्कत तो होती ही नहीं क्योंकि वो तो दीवारें तोड़ते हैं। वो शायद खुद चुनाव ना लड़े, लेकिन एक ऐसी पार्टी बना सकते हैं जो उनके ही आइडियाज़ पर चले, जिसमें एआई फ्रीडम, क्रिप्टो लीगलाइजेशन और फुल स्केल डिसेंट्रलाइजेशन जैसे विचार हो। अब सोचिए, अगर ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जिसे मस्क का ओपन सपोर्ट मिले और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से मिलियंस लोग उसे पुश करें, तो क्या चुनाव कैंपेन की परिभाषा ही नहीं बदल जाएगी? और अगर ये मूवमेंट अमेरिका में पकड़ बनाता है तो उसका रिपल इफेक्ट भारत और चीन दोनों तक जाएगा, इवन पूरी दुनिया में जा सकता है। चीन पहले से ही एक एआई सुपर पावर बनने की रेस में है और वहाँ की सरकार एल्गोरिथम को कंट्रोल करने में यकीन रखती है। लेकिन मस्क डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। ऐसे में अगर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमेरिका में डोमिनेंट हो जाती है तो चाइना और यूएस के बीच चल रही टेक कोल्ड वॉर और तेज हो जाएगी। जहां एक तरफ कंट्रोल होगा वहीं दूसरी तरफ फ्रीडम, एक तरफ सर्विलेंस स्टेट और दूसरी तरफ ओपन एल्गोरिथम। और भारत, मस्क पहले से ही टेस्ला को भारत में लाने के लिए मोदी सरकार से बातचीत कर चुके हैं, और अगर उनकी आइडियोलॉजी डोमिनेंट हो जाती है अमेरिका में तो भारत में भी इंटरनेट रेगुलेशन, डिफेंस टेक और एआई एथिक्स जैसे मुद्दों पर मस्क का इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा। ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, भारत में पहले ही एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है, और अगर मस्क इसे एक पॉलिटिकल टूल बना देते हैं जहां फ्यूचर में लोग सिर्फ बात नहीं वोट भी दे सकें, तो क्या हम एक टेक डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि चुनावों के मैनिफेस्टो मीम्स में बदलेंगे और कानून ट्वीट्स में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस फ्यूचर के लिए तैयार हैं जहां पावर जनता के पास नहीं एल्गोरिथम के पास होगी? एलन मस्क सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक दिशा है, और शायद वो दिशा अब सरकार की जगह लेने वाली है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।